जिन जिन तक मेरी आवाज जा रही है, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर आप इन सब घटनाओं के बावजूद भी एक नहीं हुए, उनके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं और इसके बावजूद भी हम लोग अपनी मैं अपनी हूं में बैठे हुए हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इकट्ठे हो, संगठित हो और संगठित होके विश्व के किसी भी कोने में, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कनाडा हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई और कंट्री, जहां भी हो, एकजुट होकर ऐसा एकजुटता दिखाइए कि कोई भी व्यक्ति सनातनियों पर और सनातन धर्म पर उंगली उठाए तो उससे पहले 1000 बार सोचे कि ये इतने संगठित हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया तो क्या होगा। मंदिर में पहुंचकर जिस तरीके का आक्रमण किया गया है हिंदू सभा में, कनाडा में, ब्रम्पटन में, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपका मत अलग हो सकता है, लेकिन आपको ये कोई राइट नहीं देता है कि जो आप किसी के भी पूजा स्थली में जाके आप आक्रमण करेंगे। जय श्री राम, राधे राधे। मैं भारत में हूँ इस समय और मैंने कनाडा की न्यूज सुनी है। कनाडा के मंदिरों में जिस तरीके से आक्रमण हुआ है वो ठीक नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि हम अपने धर्म को, जो सनातन धर्म है, सबको प्यार सिखाता है, शांति सिखाता है, पर उस प्यार और शांति वाले धर्म को भी लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंदिर में पहुंचकर जिस तरीके का आक्रमण किया गया है हिंदू सभा में, कनाडा में, ब्रम्पटन में, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपका मत अलग हो सकता है, लेकिन आपको ये कोई राइट नहीं देता है कि जो आप किसी के भी पूजा स्थली में जाके आप आक्रमण करेंगे। ये कोई कानून अधिकार, क्या कनाडा में ऐसा अधिकार है कि आप किसी के मंदिर में घुसकर, आप उस मंदिर में घुसकर आप जो है उनके पूजा स्थलियों को डिस्टर्ब करें और वहां पे क्या नाम है, वहां उपस्थित लोगों के ऊपर आक्रमण करें? ये बिल्कुल गलत है। मैं कनाडा की गवर्नमेंट से भी ये निवेदन करना चाहता हूं, क्या आपके यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है? हिंदू देवालय सुरक्षित नहीं है? क्या इसलिए हम लोगों को टारगेट किया जाएगा कि हम हिंदू हैं? नहीं, ये गलत है। या तो आप ये कह दीजिए कि कनाडा में हिंदुओं की एंट्री बैन है, या फिर आप हमें और हमारे बच्चों को, हमारी पूजा स्थलों को सुरक्षा दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जितने भी हिंदू संगठन इस समय यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं मुझे, जिन जिन तक मेरी आवाज जा रही है, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, अगर आप इन सब घटनाओं के बावजूद भी एक नहीं हुए, हम लोगों को तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में गौमांस मिला के खिलाया गया, हमारे भोजन में थूका जा रहा है, मूत्र विसर्जन किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, उनके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, और इसके बावजूद भी हम लोग अपनी मैं अपनी हूं में बैठे हुए हैं। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इकट्ठे हो, संगठित हो और संगठित होके विश्व के किसी भी कोने में, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कनाडा हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई और कंट्री, जहां भी हो, एकजुट होकर ऐसा एकजुटता दिखाइए कि कोई भी व्यक्ति सनातनियों पर और सनातन धर्म पर उंगली उठाए तो उससे पहले 1000 बार सोचे कि ये इतने संगठित हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया तो क्या होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, संगठित हो जाइए और मैं आपके साथ हूं। अपना सारा स्वार्थ छोड़कर आपके साथ हूं। आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन आप इकट्ठे होइए और इकट्ठे होकर सनातन को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय श्री राम। कनाडा में जो सर हिंदुओं पे जो हमला हुआ है खालिस्तानी समर्थकों द्वारा, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? ये बहुत चिंता की बात है। वहाँ का जो हिंदू सभा मंदिर है, उसके लोगों ने भारतीय दूतावास से कहा था कि वो उस मंदिर में एक शिविर भी लगाएं जिसमें वीज़ा संबंधी समस्याओं का ऑन द स्पॉट हल हो। वह कार्यक्रम कल था और उस कार्यक्रम की सूचना दूतावास ने 3 दिन पहले पुलिस को दी थी। केवल सूचना नहीं दी थी, ये भी कहा था कि आज का जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उसके चलते इस कार्यक्रम में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होना चाहिए। इस पूर्व सूचना के बाद भी पुलिस ने नहीं किया, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। ये चिंता का विषय, और ये पहला हमला नहीं है। ग्रेटर टोरंटो एरिया में
ब्रिटिश कोलंबिया में, एडमंटन में बाप्स के मंदिर में। इसलिए ये एक लगातार एक चेन बनी हुई है आक्रमणों की। हंसी आती है। 3 दिन पहले तो जस्टिन ट्रूडो जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, एक दीपावली के सरकारी आयोजन में आए, नाचे और कहा कि हिंदू यहाँ प्रवासियों का सबसे बड़ा समूह है, ग्रुप हैं, हम उनकी कद्र करते हैं, हम उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। वो व्यवस्था नहीं हुई। वहां की सरकार खालिस्तान के मांगने वालों को प्रोत्साहन दे रही है, समर्थन दे रही है, उनको हमले करने की छूट दे रही है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बेईमान स्थिति है और वहां के हिंदू निवासियों को ये स्मरण रखना होगा कि कानून हमें आत्मरक्षा का अधिकार देता है। मैं कनाडा में हुई इस घटना की भर्त्सना करता हूं। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने पहले भी हिंदुस्तान को लेकर के जो बयान दिए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी समर्थक है उनका मनोबल बढ़ा है और शायद यही वजह है कि वहां पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? मैं कहूंगा कि मनोबल बढ़ाने के लिए बयान दिए। जस्टिन ट्रूडो का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो लगातार नीचे गिरा है। उनकी अपनी पार्टी के सांसदों ने बैठक में खड़े होकर के उनके इस्तीफे की मांग की है। वो नेता रहें ना रहें, इसके लिए सीक्रेट बैलेट मांगा है। उनकी गद्दी खतरे में और उनका बहुमत उन सांसदों पे टिका है जो खालिस्तान चाहते हैं। अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए वो कनाडा के अंदर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वहाँ के धार्मिक सौहार्द का वातावरण, वहाँ का कानून और भारत कनाडा के संबंध, इन सब चीज़ों को दांव पे लगा रहे हैं। ये बहुत शर्म की स्थिति है। जमीयत उलेमा हिंद ने बीते दिनों संविधान संरक्षण को लेकर के एक सम्मेलन बुलाया था और जहां साफ तौर पर कहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन एक खतरनाक साजिश, अगर ऐसा हुआ तो हमारी मस्जिद, ईदगाह, सिया समुदाय के इमाम बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। सरकार 800 साल पुरानी मस्जिदों के सबूत मांगेगी और वो भी कहीं ना कहीं ले लेगी। मुझे नहीं लगता कि इस सम्मेलन की जरूरत थी। संसद में ये मांग उठी कि वक्फ एक्ट का संशोधन एक महत्वपूर्ण सेंसिटिव इशू है, इसलिए इसको पास करने के पहले